हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं सागर कदवाने माइंड टेन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 11वीं की गणित की प्रश्नावली 14B का प्रश्न नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के समांतर और क्रमशः बिंदुओं 2, 3 अल्फा बीटा और AT² 2AT से होकर जाती है ना। तो एक एक बार को सोल्व करेंगे। पहले नंबर ए भाग वाले को सोल्व करेंगे, बी फिर सी। ओके, तो ये प्रश्न प्रणाली 14B का प्रश्न नंबर 3। बिंदु 2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? ये जो 3 एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? 3 होगी स्टूडेंट्स। तो बिंदु 2, 3 की वाई अक्ष से दूरी होगी 2, ये वाई अक्ष 2 हो जाएगी। ओके, तो बिंदु 2, 3 से जाने वाले अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या कहलाएंगे? y बराबर 3 और x बराबर 2। ये अपना आंसर हो गया। ओके, अब बिंदु अल्फा बीटा की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? बीटा। बिंदु अल्फा बीटा की वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? अल्फा। तो बिंदु अल्फा बीटा से जाने वाली अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या हो जाएंगे? y बराबर बीटा और x बराबर अल्फा हो जाएंगे। और सी पॉइंट। और बिंदु AT² 2AT की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? 2AT हो जाएगी। और बिंदु AT² 2AT की वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी AT²। ओके, तो इसके रेखाओं के समीकरण क्या बनेंगे हमारे पास? बिंदु AT² 2AT से जाने वाली अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या बनेंगे? y बराबर 2AT और x बराबर AT²। ये अपना आंसर हो गया। अब उसके बाद प्रश्न नंबर आते हैं चौथे पे। प्रश्न नंबर 4 कौन सा है? एक आयत की भुजाओं की लंबाई a और b है, तो ये यदि उसके एक शीर्ष को मूल बिंदु तथा x अक्ष को बिंदु भुजा x अक्ष को भुजा ए के अनुदिश ले, तो आयत की भुजाओं के समीकरण ज्ञात करना है। मेरे को आयत की भुजाओं के समीकरण निकालना है। तो देखिए इस प्रकार से डायग्राम बनाया मैंने। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है ना, ये इसकी समांतर हो जाएगी। ये x अक्ष समांतर, ये y अक्ष समांतर। ओके, तो ये हो जाएगा, ये मूल बिंदु 0, 0, ये 1, ये हो जाएगा। इसके निशान हो जाएंगे A0 और ये इस पॉइंट पे क्या है? y का मान b हो जाएगा। तो y का b, तो x अब तो x मान गया a, तो ये बिंदु b तो हो जाएगा AB। और ये सी के निशान से y एक्स के समांतर स्टूडेंट। ओके, तो ये हो जाएगा y का मान b हो जाएगा, x अक्ष भी है 0। ओके, तो सब कुछ निशान निकल गया। माना OABC एक आयत है, इसकी भुजा OA बराबर a x अक्ष के अनुदिश है। तो OA जो है वो x अक्ष के अनुदिश है तथा OC बराबर b y अक्ष के अनुदिश है। OC बराबर y अक्ष के अनुदिश है। ओके, तब शीर्ष b के निशान क्या होंगे? तो b के निशान क्या हो जाएंगे? AB हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, के बाद अगले पेज पे आ जाओ स्टूडेंट्स। तो OA x अक्ष के अनुदिश है, तब उसका समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। और भुजा AB y अक्ष के समांतर है तथा उससे a दूरी पर है, तो भुजा AB का समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर a दूरी पर है ना। तो भुजा BC x अक्ष के समांतर तथा उससे b दूरी पर है, तब भुजा BC का समीकरण y बराबर b हो जाएगा। तो आयत की भुजा OC y अक्ष के अनुदिश है, तो उसका समीकरण x बराबर 0 है। तो ये समीकरण आ गई, यही आयत की भुजाओं के समीकरण कहलाते हैं। y बराबर 0, x बराबर a, y बराबर b और x बराबर 0। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।